अभी बनवा बाली बनो बाली न बनवा हमने में रुआती दी गई मेहंदी की। क्यों रो रही है तू? सासू को कह शिवानी हुई भावुक सासू को ले गए। वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो मैं बैठी हूँ रेडी होके। आप सब भी समझ रहे होंगे आज तो बड़े हार वार पहन के नेकलेस पहना हुआ है मैंने और इसके साथ के इयरिंग है। इनको बैठ के आज व्लॉग स्टार्ट किया। तो आज आपको बता दूँ, वैसे तो कोई फेस्टिवल है नहीं बट आज मुझे इनकी वीडियो बनानी थी। मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाई है, उसके बाद फिर मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती। तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है और इसका देख सकते हो आप, घर पे फैला हुआ है इसका बैग सारा। दक्षु पार्थ गए हुए हैं स्कूल और यहाँ पे आज तो हम ही चारों माँ बेटी हैं, मम्मी, मैं, शिवानी और कायरा। दक्षु पार्थ गए हैं स्कूल, पापा गए हैं अपनी बस पे और विशु गया अपनी दवाई लेने और विक्की गया राजस्थान। विक्की आने वाला है, शायद कल आएगा विक्की। तो हम आगे मतलब आपको दिखाएंगे। हमारा भाई, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत बहुत खुशी हुई सच में कि वो जीता है। 6 एक तरफ है और विक्की अकेला एक तरफ हो और वो जीता। कल उसने हमें वीडियो कॉल करी, उस टाइम मैं स्क्रीनशॉट ना ले पाई क्योंकि खुशी इतनी हुई जब उसने बताई ना कि दीदी 6, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है 6 या 8 थे। वो एक तरफ और विक्की अकेला एक तरफ। किस चीज में वो जीता है वो आपको विक्की के मुंह से ही सुनवाएंगे हम, और वो क्या जीता है ये मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे उसका वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। विक्की जीता है परफ्यूम, 8 परफ्यूम जीता है विक्की। तो मुझे लगता है कि 8 ही थे वो, क्योंकि एक एक करके शायद हो सकता है ऐसे हो कुछ। तो मैं उसे यही बोल रही थी, मैंने कहा क्योंकि एक परफ्यूम है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है उसकी, वो मेरा विक्की ने ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो कल जब उसने ये चीज़ बताई ना तो मैंने उसे यही चीज़ बोली, मैंने कहा तूने मेरा परफ्यूम ख़त्म किया है ना। मैंने की एक परफ्यूम मुझे, मैंने की ये परफ्यूम मुझे चाहिए, मैंने तो उसे ये बोला। फिर उसने कहा 1 नहीं है 8 है, 3 बड़ी बोतल है, 5 छोटी है, तेरा जो मन करे वो ले लियो। मैं ठीक है, क्योंकि हमारी शिवानी को तो पसंद नहीं है परफ्यूम, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आप सब देख ही रहे होंगे, हालत मेरी भी बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है क्योंकि खांसी जुकाम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और खांसने की वजह से गला दर्द हो रहा है। हम बच्चों के भी क्या खांसी इनके भी हो रहे हैं सही में ही। घर में सबके खांसी जुकाम गला खराब सबके ऐसे ही हो रहे हैं। कल पार्थ को दवाई दिला के लेके आई, परसों हमने विशु से मंगाई। विक्की तो आज 4था दिन है, अहोई से पहले गया हो क्योंकि वो आज 4था दिन है। विक्की कल आ जाएगा, वो 5वें दिन बोल के गया। ये लगा लो, सबको बुरा हाल हो रखा है और खास के शर्म हो रहा सच में दूसरे के सामने। एक बहन का मैसेज आया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तो मैं आपको आज अपना शैम्पू दिखाती हूँ क्योंकि हमारे अलग अलग शैम्पू हैं। मुझे वो शैम्पू बहुत ज़्यादा शूट करता है तो मैं उसे ही यूज़ करती हूँ। बाकी शिवानी अपने स्मूथनिंग केराटिन वाले यूज़ करती है और बच्चों का अलग है। अरे आज नीचे चला गया, नहीं है। तो जो मेरा शैम्पू है वो है ये फ्रूट ऑफ द अर्थ शैम्पू विद हिना एंड जोजोबा ऑयल हेयर फॉल कंट्रोल। तो आप सबको पता ही है स्मूथनिंग केराटिन ये सब चीज़ें हाईलाइट वगैरह कराने के बाद में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये फ्रूट ऑफ अर्थ के शैम्पू है, इसमें कई शैम्पू है, कई यानी कि हेयर फॉल का भी है, बाल सिल्की करने का भी है और स्ट्रेट, मतलब कई है इसमें।
तो इसलिए मैंने हेयर फॉल का लिया था। और बाकी मैं सच बताऊं तो बीच बीच में मैं बहुत चीज़ें अपने बालों में अप्लाई करती रहती हूँ। मुझे एक तो बहुत ज़्यादा शूट होता है, जो चावल का मांड होता है वो मैं लगाती हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम वही लगाया था, एलोवेरा लगाती हूँ अपने बालों में। और बहन मेरे बाल इतने अच्छे हैं नहीं जितने आपको दिख रहे होंगे वीडियोस में। ये है ना, इतना ख्याल रखने के बाद भी यहाँ से इतने ड्राई हो रखे हैं मेरे बाल, देखो। और हाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे वॉश करना होता है मुझे, उस टाइम मेरा सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरी जो ये चीज़ है ना, यानी जो मेरी स्कल्प है, उसमें कंघी भी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लास्ट टाइम जिनसे मैंने हेयर स्पा कराया था, उन्होंने जब मेरे टच किया ना, क्योंकि आपने देखा था मैंने सैलून में कराया था, तो जब उन्होंने मेरे टच किया था ना, तो पहले लड़की कर रही थी, फिर एक भैया थे, उन्होंने उनको बताया कि मैम को इस तरीके से करो ताकि इनको ज़्यादा रिलैक्स मिले। तो जब उन्होंने मेरे हाथ टच किया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत हल्के हाथ से मुझे मसाज देना, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे दूसरे के हाथ की कंघी तक बर्दाश्त नहीं होती। तब उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से किया। फिर उन्होंने खुद ये चीज़ बोली कि मैम आपका सर तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा है मेरा सर, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसका सर होता है, ऐसा है मेरा। तो इस अपनी स्कल्प को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं करती हूँ हेयर वॉश करने से पहले अपने स्कल्प की बहुत अच्छे से ऑयल से मसाज करती हूँ। उसमें मैं विटामिन ई के कैप्सूल डालती हूँ, एलोवेरा डालती हूँ, और ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। ज़्यादातर मैं तो अपना बताऊँ, मैं सरसों और नारियल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो दो ही अच्छे लगते हैं, बाकी मुझे कोई और शूट नहीं होता। तो इसलिए मैं इन दोनों में से जो भी होता है अवेलेबल घर पे उसकी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो जिसके हाथ लगा वो उसे यूज़ कर लेता है। शैम्पू का तो फिक्स है, इसलिए नहीं होता ये। और अब मैंने ऊपर रख लिया, हम अपने शैम्पू अलग अलग रखते हैं, क्योंकि जब जिसको जो मिलता है वो यूज़ कर लेता है। तो ये है मेरे हेयर जिनकी मैं केयर करती हूँ कुछ इस तरीके से। और बाकी अब तो ठंड आ चुकी है, अब तो मैं ये चीज़ें मतलब दही भी मैं यूज़ करती हूँ, और चावल का मांडवा ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ठंड आ गई है, और ठंड में वैसे ही बुरा हाल हो रखा है, अभी से ही धसका सा लग रहा है। तो इस तरीके से करती हूँ। और जो शैम्पू है वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, बेशक आपने नाम देख लिया, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको पर्सनली मैं डीपी शॉप से लेके आती हूँ अपने लिए। ठंड आ रही है, हम अभी से ठंड नहीं पाए। भाई मैंने तो आज मम्मी को बोल दिया, मम्मी मुझे नहीं पता, सुबह मेरा स्टॉल और मेरी जो चप्पलें हैं वो मुझे अपने बेड के नीचे रखनी है, ताकि मैं उठूँ और उठते ही पहन लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा और ठंड लगा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगा, पता नहीं क्यों। देखिए इसको खाना राधे राधे लड्डू। अब मम्मी आज पे बंदर है, देख लो लाइट। बड़ा ट्रैफिक रहा है हमारी गली में। कल मैं बता रही ना, देखो आज मैं दिखाई देती हूँ, खाली पड़ी है। आप भी ये कहोगे कि बहन झूठ बोल रही है, लेकिन ये ना सच में हर टाइम भरी सी रहवे है। आज थोड़ा ट्रैफिक किस लिए का मैं बता दूँ। मेला मतलब जो सत्संग लगा है वो लगा हुआ है यहाँ पे फिलहाल, तो उसमें क्या है, वैसे भीड़ नहीं रहती, चलता फिरता ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मतलब रोकते हैं। हर पिकअप पॉइंट पे खड़े होते हैं वो, और दोनों जगह खुद ही क्रॉस कराते हैं, किसी को भी खुद क्रॉस नहीं करने देते, खड़े होते हैं। मतलब ये लगा लो एक पिकअप पॉइंट पे कम से कम भी 3-4 इस साइड 3-4 उस साइड खड़े ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये पीपल चौक ट्रांसफार्म जो हम डेली अप डाउन होता है हमारा, वहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और स्कूल टाइम पे तो वैसे भी सुबह भी और आते टाइम भी। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, वो हमने लास्ट टाइम मतलब जब विक्की गया था उससे पहले बनाई थी वो, तो दिखाती हूँ आपको उसमें आगे। फिर आप सब कहोगे कि अपने आप को ही दिखाती हैं। अब क्या करूँ, मम्मी गई है पानी लेने के लिए, शिवानी नहाने गई है, मैं और कायरा ही, और किसको दिखाऊँ। तो फिलहाल
इसलिए मैंने ये, मुझे एक शैम्पू वाला बताना था आपको, और विक्की नहीं है, वो इस चीज़ को जीता है। कुछ अचीवमेंट होती है तो आप सबको पता है कितनी खुशी होती है, वो मैंने आपको शेयर करी। क्योंकि कल विक्की आएगा तो मैं वो वाला ब्लॉग शेयर करूँगी, उससे पहले आप सबके साथ ये वाला ब्लॉग शेयर करना बनता था, इसलिए मैंने ये शेयर किया। बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि आगे तो इतनी शादियाँ, फेस्टिवल है, इतने सारे फंक्शन हैं, वो सब भी अटेंड करने हैं, खासकर दीपावली, वो सब अटेंड करने हैं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने हैं और आपको उन्हें फुल सपोर्ट करना है। तो दिखाती हूँ, आगे क्लिप देखना। शिवानी बना रही है रायता, देख सकते हो आप, घिया का रायता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे पापा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बस क्या पसंद है, फीकी चाय पसंद है, और मुझे चाय में काला नमक तक पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे पापा रोज रायता और दही में चाहिए, उन्हें दलिया भी नहीं पसंद है तो तड़का चाय पसंद ही होगी। आपको है तड़का चाय पसंद नहीं है? वो तो उस दिन दूध नहीं जमा था इसलिए आई थी। बिल्कुल भी पसंद है मुझे तड़का चाय भी। दीदी सो गया, मैं बना लूँ चाय। बिना दर्द के नाक बिंद रही है। मत ले दियो डॉन को। बिंदगी दर्द भी ना हुआ। दिखा। ओ अच्छी लग रही है नाक बिंदगी, हल्की हो गई हो भैया, आर्टिफिशियल नाक बिंदगी। ओ फिर भी आंसू आ गया अगली के। ओ रोन लगी, खुशी के आंसू है ये तो। नाक बिंदगी। अब देखे एते ससुराल के ने बहन भी दुहानी मो चोटे ने मेरी बाली भी चोली बिहाली की। फिर उन्होंने कह दी फैशन है मत भी दो। तू देख पहले कैसा लग रहा है, शुरू के ही नंगे दिक्कत ऐसे लगती बिंदगी। सरोजनी नगर में ना मिलते रहे थोड़ा बड़ा पर बड़ी हो तुझसे ओ तो ना बड़ा पूरा पहना। वो फूल वाला बनाऊं मैं, फूल बनाऊं बाहर से याद के रात में जाके या भी छिदवानी इतने ओ मेहंदी लग रही है भाई। बाहर से पारते दोत बना दूं। होटल पे बना देता। वे सफेद बनेंगे वो तो नु कह देगा गुटखा खा खाऊंगा। अब पहन रही है पूरा के बीच दे कौन मुंह मत भींचे मेरा। ए रुक तो बताओ मम्मी थूक लगा के कौन है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं मम्मी भींचे के देखो कितनी सुंदर कोई तो फीलिंग आ रही है। ए बढ़ गए बिंदगी नाक बिंदगी। अब ठीक है दर्द होगा नाक बिंदगी मेरी शिवानी की। मम्मी आंसू क्यों आ रहे हैं? रोल लगी ओ कितनी हंस रही है डोमो। ओ ऐसा लग रहा बुरो पैर रखो। ओ बाली का डिजाइन बनवाई एक बार। बाली का डिजाइन बनवा, बाली बनो बाली। यहाँ पे बाली न बनवा रही हमने मैं रुआ दी देखे हो। ये भूल गई दी गई मेहंदी की बाली। क्या है बाली बनवा रही तेरी मम्मी। क्यों रो रही है तू? सासों को कह दी मैंने हमारा। क्यों रो रही है? शिवानी हुई भावुक सासू को लेके करवा चौथ।